हज़रत अबू बकर सिद्दीक का खुतबा। नबी करीम की वफ़ात के अगले रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ से एक आदमी ने ऐलान किया कि हज़रत उसामा के लश्कर की रवानगी का काम मुकम्मल होना चाहिए। हज़रत उसामा के लश्कर का कोई आदमी मदीना में बाकी नहीं रहना चाहिए, बल्कि मकाम जफ में जहां उनके लश्कर का पड़ाव है वहां पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक लोगों में बयान करने के लिए खड़े हुए। पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम मुझे इस चीज का मुकल्लफ बनाओ जो सिर्फ हुजूर के बस में थी और मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद को तमाम जहानों पर फौकियत अता फरमाई थी और उन्हें चना था और उन्हें तमाम आफात से हिफाजत अता फरमाई थी, और मैं उन्हीं के पीछे चलने वाला हूँ, अपनी तरफ से नई चीजें घड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं सीधा चलूं तो तुम मेरे पीछे चलो, और अगर मैं टेढ़ा चलूं तो तुम लोग मुझे सीधा कर दो। गौर से सुनो, मेरे साथ भी एक शैतान लगा हुआ है जो मेरे पास आता रहता है। जब वो मेरे पास आए तो तुम लोग मुझसे अलग हो जाओ, कहीं मैं तुम्हारी खालों और बालों को नुकसान ना पहुंचा दूं। तुम लोग सुबह और शाम इस मौत के मुंह में हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं कि कब आ जाएगी। तुम इस बात की पूरी कोशिश करो कि जब भी तुम्हें मौत आए तो तुम इस वक्त नेक अमल में लगे हुए हो, और ऐसा तुम सिर्फ अल्लाह की मदद से कर सकते हो। लिहाजा जब तक मौत ने मोहलत दे रखी है, इस वक्त तक तुम सब लोग नेक अमल करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि मौत आ जाए और अमल करने का मौका ना दे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मौत को भला रखा है और अपने उमाल दूसरों के नाम कर दिए हैं। लिहाजा तुम इन जैसे ना बनो। खूब कोशिश करो और मुसलसल कोशिश करो, और सस्ती से काम न लो बल्कि जल्दी करो, और जल्दी करो, क्योंकि मौत तुम्हारे पीछे लगी हुई है जो तुम्हें तलाश कर रही है, और इसकी रफ्तार बहुत तेज है। लिहाजा मौत से चूकने रहो और आबाओ अजदाद, बेटों और भाइयों की मौत से इबरत हासिल करो, और जिंदा लोगों के उन नेक अमाल पर रश करो जिन पर तुम मर्दों के बारे में रश करते हो, यानी दुनियावी चीजों में जिंदा लोगों पर रश्क न करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक तालीम इस्लाम का जिंदा पैकर और इखलास नबी की मुजस्सम तस्वीर थे। आपके दौर की यह खुसूसियत है कि इसमें कोई ऐसा काम नहीं होने पाया जो रसूल अल्लाह के ज़माना में न हुआ। आपको कल 2.25 साल मुसलमानों की खिदमत का मौका मिला। इस कलील मुद्दत में अपने इस्लाम और मुसलमानों की वो गरा कदर खिदमत अंजाम दे और आइंदा हुक्मरानों के लिए ऐसा नमूना छोड़ गए जो दूसरों से बरसों में मुमकिन न था। अपने सबसे ज्यादा इसका लिहाज रखा कि किसी अमर में अहद नबी से सर मुतजावुज न होने पाए। गो अहद रिसालत के कुर्ब के असर से इसके तदारुक की जरूरत कम पेश आती थी, लेकिन जहां शुबा भी नजर आता था तो सख्ती से इसका तदारुक फरमाते थे। जहां तक फतूहात और निजाम खिलाफत में वसत का ताल्लुक है, खलीफा सानी का जमाना आपके जमाने से ज्यादा मोहतमिल शान था, लेकिन ये इसी बुनियाद का नतीजा था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रख गए थे। नबी करीम के विसाल के साथ ही जदीद अल इस्लाम अरबों ने जजीरा अरब में शमा इस्लाम को गिल कर देना चाहा, और करीब करीब सारा अरब मुर्तद हो गया था। जो कबाइल इस्लाम पर कायम थे उन्होंने इस्लाम के एक रुकन आजम ज़कात देने से इनकार कर दिया था और इस्लाम को ज़ेर ज़बर कर देना चाहते थे। उन नाजुक हालात में महज हजरत अबू बकर सिद्दीक की रोशन ज़मीरी और इस्तिक़लाल ने इस्लाम की कुश्ती को भनवर से निकाला।